नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से शशि थरूर की। शशि थरूर ने दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई समिट की खूब तारीफ की है मित्रों, जबकि राहुल गांधी ने इसे कंप्लीट तमाशा बताकर मजाक उड़ाया है। लेकिन शशि थरूर ने इसे बेहद सफल बताते हुए इसकी तारीफ की है। तारीफ इतनी की है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं सब के सब शशि थरूर के बयान को कोट कर रहे हैं। मित्रों, लगातार 10 महीने से अगर आप शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के संबंध को देखेंगे तो केवल एक ही दौर विगत 10 दिन पहले आपको दिखेगा, जब राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ शशि थरूर की मुलाकात होती है और उसके बाद यह बयान निकल कर आता है दोनों खेमों की तरफ से कि ऑल इज वेल। इसके अलावा केवल उस घटना को माइनस कर दीजिए जब शशि थरूर की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बंद कमरे में मुलाकात होती है और उस मुलाकात के कुछ ही दिन के बाद शशि थरूर को केरल में जो कैंपेन कमेटी है, चुनाव अभियान समिति है, मित्रों केरल में 2 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। केरल में 2 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव के लिए केरल में कैंपेन कमेटी का सह प्रमुख बनाया है शशि थरूर को राहुल गांधी ने। लेकिन यही राहुल गांधी जब पिछले महीने केरल के दौरे पर थे, तिरुवनंतपुरम में, शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में, जब राहुल गांधी नवनिर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शन के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे राहुल गांधी, तो उसी दिन राहुल गांधी के मंच पर बगल में मौजूद शशि थरूर से आंखें भी नहीं मिलाई थी, ना हाथ मिलाया था। तो फिर क्या समझा जाए? क्या शशि थरूर इस बात की पूरी गारंटी मैं दे सकता हूं? मित्रों, आप क्या सोचते हैं बताइए कमेंट करके कि शशि थरूर से ये मेल मिलाप का जो ड्रामा हुआ था राहुल गांधी के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, ये केवल एक कारण है बीजेपी का डर। केवल बीजेपी के डर की वजह से ही ऐसा राहुल गांधी ने किया। शायद राहुल गांधी के सलाहकारों ने केसी वेणुगोपाल, जो कि संगठन महामंत्री हैं, आते हैं केरल से, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, शायद उनको यह डर लग रहा है कि अब केरल की राजनीति में, केरल में अगर शशि थरूर को चुनाव से पहले अगर कांग्रेस से बाहर कर दिया या ऐसा कोई काम हुआ जिससे कि शशि थरूर कांग्रेस से बाहर चले गए, तो बना बनाया केरल में माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। एलडीएफ, यूडीएफ और एनडीए के बीच भारतीय जनता पार्टी तीसरा मोर्चा के रूप में आप कह सकते हैं केरल की राजनीति में त्रिकोणीय बनाने में इस चुनाव में कामयाब होती दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूं तो सीटें एक ही मिली थी, लेकिन बीजेपी ने 20% वोट केरल में लोकसभा चुनाव में पाने में कामयाबी हासिल की थी। खुद शशि थरूर के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कड़ा मुकाबला किया था शशि थरूर का, और हारते हारते बचे थे शशि थरूर। इतना ही नहीं, तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी ने 45 साल से लगातार वर्चस्व रहा, जहां एलडीएफ का, सीपीएम का, उस वर्चस्व को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का मेयर, भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी मेयर बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है। उसी केरल में जहां भारतीय जनता पार्टी इस बार कांग्रेस के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कर रही है, वहां मुकाबला अब आप कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में सीपीएम मुकाबले से बाहर होती हुई दिख रही है, क्योंकि उसके खिलाफ 10 वर्ष का एंटी इनकम्बेंसी है मित्रों। 10 वर्षों का, चूंकि केरल का इतिहास रहा है हर 5 साल पर सरकार बदलने का, लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कई बार बताया है कई वीडियो में कि क्यों नहीं हुआ था। जिन कारणों से 2021 में सीपीएम, एलडीएफ सत्ता में वापसी कर गई थी, वो उस कारण का लाभ इस चुनाव में बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से सामाजिक समीकरण को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है केरल में, उसका परिणाम यह है मित्रों कि इस चुनाव में बीजेपी ने टारगेट रखा है 37% वोट का।
कि 37% वोट, बीजेपी 20% वोट को 37% में कन्वर्ट करना चाहती है। और विगत दिनों एक और उदाहरण में बताऊं मित्रों, क्यों कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे घबराए हैं, क्यों मैंने कहा कि केवल बीजेपी के डर की वजह से, केवल बीजेपी के डर की वजह से शशि थरूर के समक्ष समर्पण किया है राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने। शशि थरूर ने एक किताब लिखी है मित्रों, महान समाज सुधारक नारायण गुरु के जीवन पर। इस किताब का विमोचन शशि थरूर ने सोनिया गांधी से नहीं करवाया, शशि थरूर ने राहुल गांधी से नहीं करवाया, मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं करवाया। विमोचन किसने किया? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। सीपी राधाकृष्णन ने इस किताब, शशि थरूर द्वारा लिखित नारायण गुरु, महान समाज सुधारक, महान संत के जीवन पर लिखी गई इस किताब का विमोचन किया भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केरल में सनातन धर्म अगर बचा हुआ है तो केवल नारायण गुरु की वजह से बचा हुआ है। मित्रों, आप इसके संदेश को समझिए। केरल वह राज्य है मित्रों, केरल वह राज्य है जहां पर कि 27% लगभग मुस्लिम आबादी है, 18% ईसाई आबादी है, 54% मात्र हिंदू आबादी है। उस राज्य में जाकर भारत का उपराष्ट्रपति शशि थरूर के मंच से यह कहता है कि केरल में सनातन धर्म बचा हुआ है तो केवल नारायण गुरु की वजह से बचा हुआ है। उसी नारायण गुरु पर के जीवन पर किताब लिखते हैं शशि थरूर। आप अनुमान लगा लीजिए कि शशि थरूर से क्यों राहुल गांधी ने समर्पण किया। मित्रों, केरल की जो राजनीति है, उस राजनीति में कांग्रेस को माना जाता है हिंदू विरोधी पार्टी, लेकिन पारंपरिक रूप से कांग्रेस के साथ हिंदुओं में एक समुदाय है नायर जाति। 3-4 वर्गों में आप बांट सकते हैं केरल की हिंदू आबादी को, 54% की आबादी को। एक तो है अल्पसंख्यक नंबूदरी ब्राह्मण। अल्पसंख्यक मैं इसलिए कह रहा हूं कि नंबूदरी ब्राह्मणों ने, मित्रों एक बात जब आज मौका आया है तो मैं बताऊंगा आपको, हमारे दर्शक शायद बहुत सारे नहीं जानते होंगे। केरल में जब ईसाइयत का प्रसार शुरुआत हुई मित्रों, ईसाइयत की जब जन्म हुआ केरल में, ठीक 52 ईस्वी में जब सेंट थॉमस केरल पहुंचा, उसके बाद सबसे पहले सेंट थॉमस ने किसे ईसाई बनाया पता है? वहां के नंबूदरी ब्राह्मणों को, नंबूदरी ब्राह्मणों को। और फिर केरल में हिंदुओं को ब्राह्मणवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, हिंदू राष्ट्र से आजादी दिलाने वाले लोग यही ईसाई मिशनरी के लोग बने। मतलब अगर केरल में ईसाइयत के जन्मदाता के रूप में देखेंगे तो सेंट थॉमस के सिपाही कौन थे? वही नंबूदरी ब्राह्मण थे। अब आपको राजनीति अगर समझना है, जेएनयू से लेकर पूरे वामपंथ इकोसिस्टम की राजनीति को समझिए मित्रों, आपको समझ में आ जाएगा। ये बात है 52 ईस्वी की। चलिए 629 ईस्वी में जब इस्लाम पहुंचा पहले केरल के तट पर, उसके बाद पहला धर्म परिवर्तन किसका हुआ मित्रों? चेरामन पेरुमल। किस जाति का था चेरामन पेरुमल? राजा था वहां का। किस जाति का था मित्रों? ये चेरामन पेरुमल क्षत्रिय समाज का, मतलब इस्लाम में पहला दीक्षित हुआ क्षत्रिय, मतलब वहां भी यही सवर्ण हुए, यही अग्री जाति के लोग हुए। ईसाइयत में नंबूदरी ब्राह्मण हुए। आप अनुमान लगाते रहिए कि हिंदुत्व कैसे खत्म हुआ है केरल से, कैसे सनातन धर्म को बचाया है नारायण गुरु ने। अगर नारायण गुरु के शिष्य दलित पिछड़ा समाज केरल में अगर इन्हीं ईसाई वाले नंबूदरी और नायर वाले इस्लाम के रास्ते पर गया होता तो आज शायद इसी तरफ इशारा था सीपी राधाकृष्णन का। और इसी राजनीति से कांग्रेस जड़ी हुई है। कांग्रेस में अगर आप पिछड़ा के नाम पर प्रायः जब आमने सामने की लड़ाई केरल की राजनीति में होती रही है मित्रों, केरल वह राज्य है मित्रों जहां भारत में सबसे पहले कम्युनिस्टों की सरकार बनी। नंबूदरीपाद ब्राह्मण एक मुख्यमंत्री बने केरल में, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। तो मित्रों केरल वह राज्य है जहां हर 5 साल पर सरकारें बदलती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी के साथ प्रायः दलित और पिछड़ा हिंदू रहा। अग्रणी जाति के हिंदू लगभग कांग्रेस के साथ रहे। वही जाति जो शशि थरूर की जाति है,
वही जाति जो केसी वेणुगोपाल की जाति है, नायर समाज। और वो नायर समाज आज बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। उस जाती हुई बीजेपी के साथ जाने वाली जाति को शशि थरूर जैसा विद्वान कुछ हद तक रोक सकता है। इस बात का फीडबैक जब राहुल गांधी को मिलता है तो वो राहुल गांधी जो तिरुवनंतपुरम में हाथ नहीं मिलाते हैं शशि थरूर से, दिल्ली में बुलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में बंद कमरे में बातचीत होती है और मनाने का प्रयास ही नहीं होता, बल्कि केरल में कैंपेन कमेटी का सह प्रमुख भी बनाते हैं। यह सब केवल बीजेपी के भय से हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।